तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं पार्ट 2 बहुपद, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी चैप्टर के बारे में जब पढ़ते हैं तो अगर उसका मतलब उसकी डिफिनीसन उसके बारे में जब तक नहीं जानेंगे तब तक हमें कोई भी क्वेश्चन लगाने में मतलब कि काफ़ी भी प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हम उसकी डिफिनीसन जान लेते हैं, तो जिससे आपको लगाने में उसको मतलब कि उसको हल करने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो देखिए, बहुपद की परिभाषा, तो हमारा पार्ट 2 है जो वो है बहुपद। तो प्रारंभिक बीजगणित में धन और ऋण चिन्हों से संबंधित कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो मतलब प्रारंभिक बीजगणित, इसे प्रारंभिक बीजगणित कहते हैं। जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो आप लोग जानते हैं। तो धन और ऋण चिन्हों से संबंधित कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। कई पद मतलब कि जैसे ये हो गया, ये एक पद है, और ये हमारा द्विपद है, और ये त्रिपदी है, और ये भी त्रिपदी है हमारा। ठीक है, तो ऐसे कई सारे पद हमारे बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर x के घाते 3 प्लस 2x के घाते 2 प्लस 7 प्लस 3x माइनस 4 7 प्लस 3, ऐसे हमारा कितना पद हो गया? ये 6 पद। तो ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे व्यंजक जो प्लस माइनस से मिलकर बने होते हैं। तो ये है हमारे बहुपद की परिभाषा। और हम आइए पढ़ते हैं अपना 2.a। तो 2.a पढ़ेंगे तो उसमें हम समझाएंगे आपको कि मतलब कि कैसे पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करते हैं, और आप लोगों को समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो जो लोग अभी चैनल पे नए हैं वे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। ठीक है, और जो भी कमियां हों आप उसे बताएं कमेंट में, जिससे मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट 2 2.1। ठीक है, तो ठीक है, तो चलिए हम अब अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न में, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं, सही उत्तर छांटिए। तो मतलब प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, उसमें से 3 गलत होगा और 1 सही होगा। तो उसको हमें ढूंढना है इन 4 के बीच में। ठीक है, तो पहला हम सबसे पहले जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो हमें मालूम कैसे चलेगा? ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो पहला हमारा जो है वो बोला है कि बहुपद y के घाते 3 माइनस वाई प्लस y के घाते 2 माइनस करड़ी में 2, इसे इंग्लिश में रूट बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। बोला है कि का अवरोही क्रम, ठीक है, बोला है का अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है कि घटते क्रम। ठीक है, मतलब बड़े से छोटे की ओर। जैसे ये बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये घटते क्रम में है। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, बहुपद में हमेशा हम लोग जैसे अवरोही क्रम पढ़े हैं, तो जैसे उसमें नंबर होता है कि 20 30 40 45। तो हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, पहले 45 लिखेंगे, फिर 40 लिखेंगे, फिर 30 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, तब 10 लिखेंगे। लेकिन यहाँ उससे मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है हमारे बहुपद से। बहुपद हमारा जो होता है मतलब कि जो हमारे पावर में दिया रहेगा, घात में, उसको हम लोग मानते हैं। जैसे जिसमें घात जो बड़ा रहेगा उसको लिखेंगे, जो छोटा रहेगा उसको लिखेंगे। तो हमारा घात है जो पहला y के घात 3, तो मतलब ये हमारे देख लीजिए इसमें सबसे बड़ा घात इसी का है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे हम अवरोही क्रम। यहाँ तो पूछा है कि ऑप्शन में, तो मतलब कि मैं ऐसे लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, चिन्ह के साथ हम लोग भी कोई भी चीज़ लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा सबसे बड़ा है इसमें y के घात 3, फिर है हमारा प्लस y के घात 2। और देखिए, रूट में जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका मान 1 से छोटा होता है। मतलब कि 1 से छोटा मतलब कि बहुपद उसको नहीं मानते जिसका मान 1 से, जिसका घात 1 से छोटा होता है। ठीक है, तो हमारा ये x जो है ये अचर पद है, इसका मान 1 होता है, तो इसको पहले लिख लेंगे। तो माइनस, सॉरी ये y है। ठीक है, y है, गलती हो गया है। तो हमारा जो y है ये अचर पद होता है, तो इसको हम लिख लेंगे। और फिर है हमारा
√2। ये हुआ हमारा, ठीक है, अवरोही क्रम। तो उस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना दूसरा। तो दूसरा हमारा बोला है कि बहुपद x के घाते 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x के घात 4 प्लस x के घात 3 प्लस 1 का आरोही क्रम। ठीक है, तो इसमें आरोही क्रम बोला है, तो आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटे से बड़े की ओर, मतलब बढ़ते क्रम में। अभी इधर से देखेंगे, अभी हम लोग उधर से ऊपर से नीचे आ रहे थे, तो लेकिन अभी नीचे से हम लोग ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने बताया कि घात हम लोग देखते हैं, हमें नंबर से मतलब नहीं है, जो घात में होता है उसको देखते हैं। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? हमारा सबसे छोटा, इसमें बताइए। सबसे छोटा 1 है, क्योंकि जो चर होता है उसका घात 0 होता है और जो अचर होता है उसका घात 1 होता है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, 1 प्लस, फिर हम लोग लिखेंगे 3x, ठीक है, चिन्ह के साथ लिखेंगे। फिर उसके बाद कौन है? प्लस 2x के घात 2, फिर है प्लस x के घात 3, और फिर है प्लस x 7, x के घात 4 प्लस x के घाते 5। तो ये है हमारा आरोही क्रम। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब है तीसरा। ठीक है, तो अब हमारा है तीसरा। तीसरा देख लेते हैं। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। पूछा क्या है? निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। पहले देखिए ऑप्शन देख लीजिए। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। x के घात 2 प्लस 5x प्लस 6, और सेकंड वाला ऑप्शन है y के घात 5 प्लस 7y। ठीक है, और फिर थर्ड वाला ऑप्शन है रूट में x प्लस 2x, और फिर है हमारा चौथा x माइनस 5। तो हम लोग पढ़े हैं कि मैंने अभी बताया कि एक पदी, दो पदी, त्रिपदी होता है। देखिए जो मैंने बताया अभी कि जो भी संख्या रूट में होता है उसका मान 1 से छोटा होता है, लेकिन बहुपद में हमारा रूल होता है कि हमारा जो घात होता है वो 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें त्रिपदी है, तो इसको हम लोग पहले ही क्या देंगे? ये बहुपद नहीं है। इसमें दो पदी है, इसको भी बहुपद नहीं मानेंगे, और इसमें भी दो पदी है, इसको भी बहुपद नहीं मानेंगे। लेकिन बचा हमारा ये रूट में जो होता है उसका मान 1 से छोटा होता है, मतलब कि जो भी संख्या रूट में होती है, मान लीजिए यही, तो इसका मान होता है 1/2। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? ये हमारा बहुपद नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम सॉल्व करेंगे अपना अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है चौथा। तो चौथे में बोला है कि निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं। ये हमारा पहला हो गया। तो x के घात 2 प्लस 4x फिर प्लस 4। तो फलनों में कौन कौन से बहुपद है? ये त्रिपदी है, तो इसको हम लोग बहुपद मान लेंगे। फिर यह है दूसरा हमारा। दूसरा बोला है y के घात 8 माइनस 4, ये भी हमारा बहुपद है, इसको भी बहुपद मान लीजिए। और फिर है हमारा तीसरे नंबर में x प्लस 1/x। देखिए बटे में जब भी अचर पद होता है तो उसे हम लोग बहुपद नहीं मानते हैं, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा? बहुपद नहीं है। और फिर है हमारा चौथा। ठीक है, चौथे में बोला है 3x² प्लस रूट x प्लस 7। तो हम लोग जानते हैं कि रूट में जो इतनी, मैंने बताया कि रूट में संख्याएं जो होती हैं उनका मान 1 से छोटा होता है, तो इसलिए इसको बहुपद हम नहीं मानेंगे। और फिर है हमारा पाँचवें में बोला है, ठीक है, पाँचवें में बोला है x के घाते 2 प्लस 1/x के घाते 2,
फिर है एक्स की घात 2 माइनस 1/2 1/2 एक्स। ठीक है, तो इसमें भी देखिए बटा में अचर पद दिया है। ठीक है, अचर पद जब भी बटे में होता है उसको हम लोग बहुपद नहीं मानते, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। और फिर है हमारा छठवां है हमारा एक्स के घाते 4 माइनस 3x प्लस 2, ये हमारा बहुपद है। ठीक है, और फिर है हमारा सातवां क्वेश्चन। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 6। देखिए यहाँ पे बटा में अचर पर दिया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद है। और फिर है हमारा आठवां। ठीक है, आठवां हमारा दिया है x प्लस 4 फिर x प्लस 5। ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए सॉल्व करेंगे तो ये त्रिपदी हो जाएगा। देखिए सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो x का s में करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 5x हो जाएगा प्लस ये 4x हो जाएगा फिर प्लस ये 20 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 4 9, तो 9x हो जाएगा प्लस 20। ये हमारा त्रिपदी हुआ कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बहुपद है हमारा। और फिर है हमारा एक और नौवें में हमारे पूछा है x प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व, ठीक है, तो हम अपना नौवां सॉल्व करते हैं अब। तो नौवां है हमारा x प्लस 5 की स्क्वायर। देखिए आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसी के रूल के अकॉर्डिंग इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम लोग मान लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 5। ठीक है, तो हमारा ये 2ab हो गया, तो इसको हम एक्स स्क्वायर ही मानेंगे और इसको 25 प्लस, ठीक है, और इसको 10x मानेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिपदी। तो इसको हम क्या मानेंगे, बहुपद। ठीक, अब है हमारा पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवें में बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक है, मतलब कौन एक्स स्क्वायर से गुणांक हुआ है किसका बोला है। तो इसमें पहला है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें बोला है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे 1। ठीक है, आंसर 1, क्योंकि ये 1 से गुणांक हुआ है इसका। फिर है हमारा दूसरे में है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के घाते 3। ठीक है, तो इसमें -1 से गुणांक है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हल बराबर आंसर -1। और फिर है हमारा तीसरा, सॉरी। ठीक है, तो तीसरे में बोला है π/2 πr। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें किसका गुणांक है, ये एक्स स्क्वायर। तो हमारा क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे और फिर उसके बाद हम लिखेंगे हल और आंसर करके πr/2। ठीक है, और फिर है हमारा चौथा। तो चौथा है हमारा √2x - 1। तो इसमें मतलब कि कोई 2x मतलब एक्स स्क्वायर है नहीं, तो इसका गुणांक हम डायरेक्ट आंसर में लिख देंगे हल करके आंसर बराबर 0। ठीक है, 0 लिख देंगे। और फिर है हमारा नंबर 6 में हमारे क्या पूछा है, पढ़ लीजिए आप लोग। तो निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी मालूम कीजिए। मतलब कि दिए गए हैं यहाँ पे कुछ बहुपद, तो उसमें हमें बताना है कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है, कौन त्रिपदी है। तो आप लोग तो आसानी से बता सकते हैं इसको। 10x, तो ये हमारा क्या है, एक पदी। ठीक है, और फिर है हमारा
दूसरे में है क्या है 5x² प्लस 3x। तो ये क्या है हमारा द्विपदी, क्या है द्विपदी। और फिर है हमारा थर्ड वाला, थर्ड बोला है x+1/2। अगर देखिए मैंने अभी पीछे बताया यहाँ पे कि ये a² + b² + 2ab के रूल पे अगर तोड़ेंगे तो ये हमारा त्रिपदी बन जाएगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए x² प्लस मतलब a² + b² होगा प्लस 2ab, तो बराबर क्या आएगा x² + 1 प्लस 2x। तो ये हमारा क्या हो गया त्रिपदी। ठीक है, क्या हो गया हमारा त्रिपदी। और फिर है हमारा फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ में बोला है कि x + 9 का स्क्वायर। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ बोला है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x² + 9² प्लस 2ab। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x² + 81 प्लस 2 9 जा 18x। तो ये भी हमारा क्या हो गया त्रिपदी। ठीक है, और फिर है हमारा पांचवा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और अगर मतलब कि जैसे जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट करिए, हम उसको दोबारा आप लोगों के पास तक पहुंचाएंगे। ठीक है, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है आप हमें बताइए तो हम उसको दोबारा से समझाएंगे। ठीक है, कमेंट में बताइए, हम उसको दोबारा समझाएंगे। ठीक है, तो हमारा पांचवा जो है x² - 3x + 2। ठीक है, तो हमारा ये है त्रिपदी, आप लोग पहले ही बता देंगे। ठीक है, त्रिपदी। और फिर है हमारा छठवां नंबर, इसमें -25x बोला है, तो ये हमारा क्या है एक पदी। ठीक है, ये हमारा क्या है एक पदी। और फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में बोला है निम्नलिखित बहुपदों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, तो छोटे से बड़े की ओर मैंने बताया अभी। ठीक है, ऐसे बढ़ते हैं ना। हाँ, जैसे देखो कहीं कहीं आप लोगों ने सुना होगा छोटे से लेकर बड़े तक के लोग वहाँ पर गए थे, यहाँ पर गए थे, तो उसी प्रकार आप लोग समझ लीजिए। तो पहला दिया है 5x + x 5x के पावर 7 प्लस x प्लस x के पावर 8 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x के घाते 6 2x के पावर 5, यहाँ पे प्लस है प्लस 7। ठीक है, तो इसमें बोला है आरोही क्रम हम लोग देखिए चिन्ह के साथ लिखेंगे और हम लोग घात देखते हैं। ठीक है, बहुपद में हम लोग क्या देखते हैं घात। घात हम लोग देखेंगे। घात हमारा देखिए जो सबसे छोटा है, सबसे मतलब बढ़ते क्रम में सबसे छोटा जो है पहले उसको देखते हैं इसमें। तो सबसे छोटा पहले हमारा ये है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो चर पद होता है उसका घात 0 होता है, शून्य। तो इसको पहले लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए आरोही क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7 और फिर उसके बाद क्या है प्लस x, क्योंकि मैंने बताया था अचर पद का मान 1 होता है। फिर हमारा है -5x के घाते 2। ठीक है, फिर है उससे बड़ा क्या है, अब 5 है ना ही 3 है ना ही 4 है, तो आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे 5 वाला प्लस 2x के घाते 5। फिर 5 से बड़ा ये 6 है प्लस 5x के घाते 6। ठीक है, ठीक है, इसको 6 बना लेते हैं पहले। और फिर है 6 के बाद हमारा 7, तो प्लस 5x के घाते 7 और फिर है प्लस x के घाते
8। तो ये हमारा क्या है, आरोही क्रम। और फिर करते हैं हम लोग सॉल्व सेकंड। तो सेकंड वाला है हमारा x³ + 1 + x⁴ माइनस x⁴ 5 प्लस x। तो इसको भी हम लोग आरोही क्रम में लिख लेते हैं। पहले आरोही, ठीक है, पहले हम लोग लिख लेते हैं आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले देख लीजिए, इसमें 1 है और फिर है प्लस x, फिर प्लस x⁴ 2, फिर है प्लस x⁻³ और फिर माइनस x⁻5। आरोही क्रम। और ये भी, और ये वाला भी आरोही क्रम, ठीक है। और फिर हमारा तीसरा है x⁵ मतलब घाते 5 प्लस x⁻6 माइनस x⁻2 माइनस x⁻4 प्लस x माइनस x⁻3 प्लस 17, ठीक है। तो इसको हम लोग आरोही क्रम में पहले लिख लेते हैं। तो हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पर आरोही क्रम, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लिए आरोही क्रम। अब देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसको 17 मतलब 17, और फिर है प्लस x, और उसके बाद 2 है तो माइनस x⁻2, फिर है माइनस x⁻3, और फिर है हमारा माइनस x⁻4, और फिर है हमारा प्लस x⁻5 प्लस x⁻6। देखिए दोस्तों, आप लोग इसको जब भी करिएगा तो चिन्ह को देख कर करिएगा, नहीं तो अगर चिन्ह गलत हो गया तो आपका यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जब भी सॉल्व करिएगा तो चिन्ह को, सिंबल को देख कर एकदम सॉल्व करिएगा, ठीक है। फिर है हमारा 8वां क्वेश्चन में बोला है अवरोही क्रम, ठीक है। निम्नलिखित बहुपदों को अवरोही क्रम में लिखिए। तो पहला देख लेते हैं 13x⁻2 माइनस 4x⁻5 प्लस 7x⁻3 प्लस 2x⁻4। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले लिख लेते हैं अवरोही क्रम, ठीक है। इसको हम लोग लिख लिए अवरोही क्रम। तो हम लोग देखिए इसको लिख लिए, अवरोही क्रम हो गया हमारा। तो आप हम लोग जानते हैं कि अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, ठीक है। घटते क्रम मतलब कि बड़ा पहले लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो लिख लेते हैं। इसमें देखिए सबसे बड़ा है हमारा जो ये है -4x⁵, और फिर है हमारा उससे छोटा हमारा 4 है तो प्लस 2x⁴, और फिर है प्लस 7x⁻3 मतलब 3, और फिर है हमारा प्लस 13x⁻2। ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। और फिर है हमारा दूसरा है y⁻2 प्लस 2y⁻4 प्लस 3y प्लस y³, ठीक है। y³, ये y है, y³ प्लस 8, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग लिख लेंगे अवरोही क्रम, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बड़ा घात देखते हैं 2y⁴, और फिर है हमारा प्लस y⁻2। फिर देखिए ये भी अचर पद दिया है और ये भी अचर पद दिया है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे y⁻3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे y⁻3 लिखेंगे, फिर प्लस y⁻2,
और फिर लिखेंगे हम अपना ये 3y और प्लस 8, ये हमारा सॉल्व हो गया दूसरा वाला। ठीक है, बड़े से छोटे की ओर। और अब हम लोग सॉल्व करेंगे अपना तीसरा। तो तीसरा है हमारा x के पावर 3 प्लस 5x² प्लस 7 प्लस x के पावर 4 प्लस 5x। ठीक है, तो हम लोग अपना सॉल्व करते हैं। अब लिखेंगे अवरोही क्रम। तो इसमें सबसे बड़ा पहले देख लीजिए, ये है x के पावर 4, फिर है हमारा प्लस x के पावर 3, फिर प्लस 5x के पावर 2। ठीक है, और फिर है हमारा प्लस 5x प्लस 7। देखिए, जब भी हमारा अचर पद देख दिया हो तो उसका मान 1 होता है, तो इसलिए हम उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज ये ख़त्म हो गया 2.1। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक है।